प्यारे बच्चों, हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं आपके 10th क्लास मैथमेटिक्स का दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमने किसी दी गई प्रॉब्लम को इस प्रकार से अलजेब्रिक फॉर्म में, बीजीय रूप में और इसके ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया था। तो उसी चीज को जारी रखते हुए, उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए हम ग्राफ विधि को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये जो समीकरण बने थे इनका ग्राफ तो अवश्य बनाया था, लेकिन हल नहीं किया था इन समीकरणों को। हल का अर्थ है कि x और y जो यहां पर वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, आपको चर दिखाई दे रहे हैं, इनकी ऐसी वैल्यूज निकालनी है आपने जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए हमारे पास वैसे तो 10th क्लास के लेवल पे 4 विधियां आएंगी, 4 तरीके आएंगे। तो उनमें सबसे पहला तरीका हमारा ग्राफ विधि है, जिसके बारे में हम 9th क्लास से ही परिचित हैं। यहां उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, किसी भी रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हम उस समीकरण के कोई 2 या 3 हल निकालते हैं, जिनको हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे और उससे हमें ग्राफ प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करें, 2x + 3y = 7 है। आप इसको 3y = 7 - 2x लिख सकते हैं, ये टर्म उधर गई। उसके बाद y = 7 - 2x अपॉन 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसके हलों की एक सारणी बना लेंगे। कम से कम 2 हल आप जरूर निकालेंगे, क्योंकि जब भी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनता है तो एक सीधी रेखा में बनता है और एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम आपको 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां मैं x और y की कम से कम 2 वैल्यूज, यानी कि इस समीकरण के 2 हल निकालूंगा। कैसे निकलेंगे? पहला हल तो आपको इसमें x की कोई एक ऐसे सुटेबल सी वैल्यू पुट करने से पता लगेगा। इसमें आप x की कुछ भी वैल्यू जो आपको सही लगे वो रख सकते हैं और उससे y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं x की जगह 0 रखता हूं, तो 2 0 0, 7 में से 0 घटाएंगे 7/3, 7/3 आ गया। अब 7/3 जो है उसको ग्राफ पेपर पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ गया। इसलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, x की जगह 1 रख के देखते हैं। 2 × 1 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5/3, 5/3 फिर उसी प्रकार की एक फ्रैक्शन आ गई जिसको ग्राफ पे दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आप फिर एक और वैल्यू लेके देखिए, 2 ले लेता हूं मैं यहाँ पर x की जगह। x को जब आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए 3, 3/3 1, और 1 को ग्राफ पेपर पे हम आसानी से दिखा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं और देखते हैं कि y कितना आया। अभी हमने सॉल्व करके देखा, 1 आया। तो इससे हमें एक हल प्राप्त हो गया इस समीकरण का, या समीकरण नंबर 1 की अगर हम बात करें तो। इसी प्रकार अब हम कुछ और वैल्यूज x की जगह पुट करके देखें। एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन इस तरीके में क्या होगा कि आपको बार बार x की जगह 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे आसान तरीका क्या है कि एक वैल्यू तो जैसे आपने हिट एंड ट्रायल करके पता कर ली x की एक वैल्यू, जिससे y की वैल्यू बिना फ्रैक्शन वाली आए, ग्राफ पे आसानी से आप उसको दर्शा सके। अब दूसरी वैल्यू लेनी हो आपने x की, तो उसका क्या तरीका है, जो x की आपने पहले वैल्यू ली है फर्स्ट, उसमें इस चीज का, इस फ्रैक्शन का हर जोड़ दीजिए। 2 में 3 को जोड़ा 5। अब आप x की जगह 5 रखेंगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये चीज आपकी फ्रैक्शन में आएगी या सीधी एक पूर्णांक की शक्ल में आएगी। तो आप 5 रखिए, 5 दूनी 10, 7 में से 10 घटाएंगे -3 आएगा, ऊपर -3 और नीचे 3, -1। y की वैल्यू यहां पर -1 आ गई। ठीक इसी प्रकार से आप समीकरण नंबर 2 जो है उसको ले लीजिए। दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। तो इसको जब आप इसी प्रकार से बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 2y = 8 - 3x हो जाएगा। इस 3x को उधर ले जाएंगे तो y रह जाएगा 8 - 3x बटा 2। तो इसमें भी आप कुछ वैल्यूज x और y की निकालेंगे। जैसे मैं x को 0 रखूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, x को मैंने 0 रखा तो क्या होगा, 3 0 0, 8 में से 0 घटाएंगे 8/2, 4 आ गया। पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसलिए x को 0 ले लीजिए और उससे y अभी हमने देखा कि 4 आ गया। अब x की अगली वैल्यू, आप इस 0 में इसको
चाहे तो जोड़ दीजिए, चाहे घटा भी सकते हैं। जैसे पिछले समीकरण में हमने क्या किया था, इस 2 में इस 3 को जोड़ा था। इस बार हम क्या करते हैं, घटा के देख लेते हैं। 0 में से 2 को घटाया -2। आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप 0 + 2 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैंने x की जगह -2 ले लिया, -2 रखेंगे x की जगह, -2 गुना -3 6 हो गया पॉजिटिव, और +8 ये 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आया। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारे पास दूसरे समीकरण की भी टेबल आ गई, एक सारणी आ गई हलों की। तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों समीकरणों के कुछ कुछ हल आ गए। अब इन हलों के अनुसार हम दोनों समीकरणों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। मैंने यहां पर ऊपर समीकरण लिख दिया और नीचे उसकी जो टेबल अभी हमने बनाई थी वो ले ली। यहां मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम इन बिंदुओं को, इन हलों को इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो क्लियर फिगर बनेगी। तो फिलहाल हम यहां देखिए ये बिंदु लेते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये x 2 है और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। x 5 और y -1, x 5 है और y की वैल्यू -1, ये यहां आ जाएगा। ये बिंदु हो गए। इन बिंदुओं को हम ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पहले समीकरण का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। आप इस समीकरण को पूरा का पूरा यहां लिख दीजिए, 2x + 3y = 7। इसका ग्राफ हो गया ये। इसी प्रकार से आप इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए x 0 है तो y 4 है, ये हो गया। इसी प्रकार से x -2 है और y 7 है, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा आपका। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये देखिए इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया और ये मेरा दूसरे समीकरण का यानी 3x + 2y = 8, इसका ग्राफ आ गया। अब आप देखिए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा बिंदु है जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस बिंदु को हम कह सकते हैं कि ये दोनों समीकरणों को भी संतुष्ट करता है। इस बिंदु पर x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, वो दोनों वैल्यूज इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बिंदु है जो इस लाइन पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, तो दोनों का हल है। x की वैल्यू आप यहां देखिए 2 है और y की वैल्यू 1 है। ग्राफ पेपर पे बहुत क्लियर नजर आएगी आपको। यहां भी मैंने प्रयास किया है कि सही फिगर बनाई जाए। तो यहां आप देख रहे हैं कि x 2 है और y 1 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हल है वो x = 2 और y = 1 हो गया। आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं, तो आप इस समीकरण में x की जगह 2, y की जगह 1 रख के देखिए। 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 + 3 7 = 7 सही है। इसी प्रकार से आप इसको इसमें रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे और ये समीकरण का सही हल निकाल लिया हम।